बहुत पराक्रमी एक व्यक्ति प्रभु का है। देखा आपने? वहीं रुककर पूछते हैं, वह कौन है? वह कौन है? जितनी भी घटनाएं हों, वह पराक्रमी रहता है। परमेश्वर के इस पराक्रमी ने जो काम किए हैं, उन्हें जानने के लिए नीचे दिए गए वचनों और वचन को पढ़िए। भयंकर तेज बारिशें, महान जल की बाढ़ें, प्रचंड जल प्रवाह। सिर्फ साधारण बाढ़ को ही नहीं, वह अपनी शक्ति से धक्का देकर गिरा देने वाला सामर्थी है। अर्थात जब कहा जाता है कि कोई बहुत पराक्रमी है, तो वह प्रभु के लिए क्या करता है? वह इतना सामर्थी है कि जल प्रवाहों को भी पीछे धकेल दे। अब देखें, यह सामर्थ्य किसके पास है बाइबल में? भाई, मत्ती का 8वां अध्याय देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय। आइए 23 से 27 तक के पद देखें। ध्यान दीजिए। जैसे ही वह नाव में चढ़े, चेले भी उनके साथ उसी नाव में समुद्र के भीतर चले गए। तभी समुद्र पर आंधी उठी। जब समुद्र पर आंधियां चलीं, तो वह नाव लहरों से ढक गई। समुद्र भयानक रूप से गरज रहा था। वैसे भी साधारण समय में लहरें कितनी ऊंची उठकर टकराती रहती हैं। ऐसे समय में आंधी के बीच लहरें और भी ऊंची उठीं, नाव पर गिर पड़ी और उसे ढक लिया। उस समय जब वह सो रहे थे, वे उनके पास आकर पुकारने लगे, प्रभु, हम नाश हो रहे हैं, हमें बचाइए, कहकर उन्हें जगा दिया। हाय, हम तो मर गए, कहकर चिल्ला उठे। डर के मारे कांप रहे थे। मसीह शांति से सो रहे थे। अल्पविश्वासियों, इतना डर किस बात का? उन्होंने पूछा। उठकर हवा की ओर मुड़े और हवा और समुद्र को डांटा। तुरंत ही बड़ा शांत हो गया। अरे, क्या यह कोई कर सकता है? क्या भारतीय सरकार इसे रोक पाई? अमेरिकी सरकार, यानी दुनिया की महाशक्तियां भी? दुनिया की अगुवाई करने वाला देश अमेरिका जैसा देश हो, या ऐसे कई देश मिलकर भी, क्या वे समुद्र को, उसी समुद्र में, ठीक समय पर, एक ही बार आकर उस आंधी को डांट कर रोक सकते हैं? तो अमेरिका क्यों तबाह हो गया? उसी तरह इंडोनेशिया जैसे देश सुनामी से बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि कोई भी यह नहीं कर सका। लेकिन मसीह ने क्या किया? एक ही शब्द। वे सो रहे थे, उन्हें जगा दिया गया। वे उठते ही यह नहीं कहा कि पहले तैयारी करनी है, सब ठीक करना है, सबको व्यवस्थित करना है। वे उठते ही एक ही शब्द से आंधी को डांटा, शांत हो जाओ, कहा, और वही काफी था।